अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे खास खबर की तरफ। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह बुखार के साथ एम्स अस्पताल में दाखिल हुए और इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और दीगर इनके जल्द अज जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। मनमोहन सिंह को वैक्सीन की 2 खुराकें पिलाई जा चुकी है, पहली 4 मार्च को और दूसरी 3 अप्रैल को। जराये का कहना है कि मामले की हैसियत से इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इनकी उम्र लगभग 88 साल है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. जैसा कि मरकज़ ने तेज़ रफ्तार का ऐलान किया है, 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को वैक्सीन पिलाने की शुरुआत होगी। कोरोना की वबा के बढ़ते हुए वबा को देखते हुए रियासती स्कूलों में समर स्कूलों का कल से ऐलान किया गया है। साथ ही उस्ताज़ा को भी आने से इनकार कर दिया गया है। कोरोना में सूरत हाल मामूल पर ना आने तक स्कूल फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने 15 मई तक तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बंद रखने का हुक्म दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतज़ामिया से मुताल्लिक मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों से कोरोना में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ राजस्थान में लॉकडाउन 3 मई तक नाफज कर दिया गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 24 के तहत रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने हुकूक को इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को मई तक बंद रखने का हुक्म दिया है। कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी समरनदीप सिंह के जारी करदा हुक्म के तहत अगर यूनिवर्सिटियों में रिसर्च लैब, थेसिस के काम करने वाले तुलबा को ज़रूरत के मुताबिक आने की इजाज़त होगी। कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस मुनक्कद की जाएंगी। पहले स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का हुक्म दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। इससे कबल जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद की तादाद 20 कर दी गई है। इंडोर तकरीब में 50 अफराद की तादाद तय की गई है और बैरूनी तकरीबात के लिए ये तादाद 100 होगी। इस दौरान मिनी बसें कवायद के तहत चलानी होंगी। किसी सवारी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर आने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा, चाहे वो रेल, बस या हवाई रास्ते पर पहुँचे। हुकूमत ने तमाम दुकानदारों से कहा है कि वो हुजूम से गुरेज करें और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा रहनुमा उसूलों पर अमल करें। दुकानें वक्त पर बंद करें। दूसरी तरफ राजस्थान को भी 3 मई तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दरियासना ज़रूरी खिदमात के अलावा हर तरह के तजारती अदारे और बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ग्रोसरी स्टोर्स, मंडियां और दीगर शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त है। रियासती हुकूमत ने इसका नाम पब्लिक डिसिप्लिन लाइन फोर्टनाइट रखा है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। आसनसोल कोरोना वबा के तनाजुर में सोमवार को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एडिटोरियम में वकला का इजलास मुनक्कद हुआ। मीटिंग में बाहिमी रजामंदी के साथ फैसला किया गया कि बुध से 27 अप्रैल तक आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों की सीज वर्क रहेगी। 27 अप्रैल के बाद की सूरत हाल को देखते हुए मज़कूरा मामले पर मज़ीद हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोमवार से सुबह का अमल शुरू हो गया है, जो 21 मई तक जारी रहेगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि शिल्पांचल का हर तबका कोरोना की वबा से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की वजह से बहुत परेशान है। मज़कूरा केस के पेश नज़र ये अहम फैसला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लिया है। इजलास में बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान शरीक थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th
to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 पांडेश्वर से रामानंद पासवान के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली के तहत जतेंद्र तिवारी की क़यादत में पांडेश्वर के गांव मदारबनी में एक बहुत बड़ा असेंबली इंतखाबात का इनेकाद किया गया था। मेहमान हाउस के वजीर अमित शाह, मध्य प्रदेश के सैयारों के वजीर नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी कौमी सेक्रेटरी अरविंद मेनन, शिवराम बर्मन, सोराव सतरधर, घनश्याम राम, अपूर्वा हजरा, सोडान सत्राधार, गोसाई बोरी, जतिन चैटर्जी, तन्मय घोष वगैरह मौजूद थे। आइए सुनते हैं श्री जतेंद्र कुमार तिवारी ने क्या कहा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। মঞ্চে আমাদের দলের যে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত আছেন সবাইকে প্রণাম জানিয়ে, এই অঞ্চলে জনগণকে প্রণাম জানিয়ে দু চারটা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আপনারা জানেন যেদিন আমি নমিনেশন করতে গেছিলাম কাকে প্রণাম করে গেছিলাম? আমি যেদিন নমিনেশন করতে গেছিলাম সেদিন আমার মাকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজজিকে প্রণাম করে নমিনেশন করতে গেছিলাম। আমার প্রতিপক্ষ নরেন চক্রবর্তী সে যেদিন নমিনেশন করতে গেছিল আপনারা জানেন ও কাকে প্রণাম করে গেছিল? জানেন তো? ওই বীরভূমে গুন্ডা অনুব্রত মণ্ডলকে প্রণাম করে ও নমিনেশন করতে গেছিল। আমি সবসময় প্রচারে ঘুরে বেড়াই। आइए सुनते हैं कि नरोत्तम मिश्रा और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कहते हैं। इसी प्रकार का माहौल है, चिलचिलाती धूप में लोग रोड पर खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और ये जो माहौल है वो बताता है कि 2 मई को 200 से ज्यादा अधिक सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप सभी लोग मुझे बताइए, एक कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? अरे जोर से बोलिए जरा, दीदी तक आवाज जानी चाहिए। कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये घुसपैठ कराने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? एक गौ तस्करी करने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, मैं आपको बताने आया, ये पूरे बंगाल के अंदर 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। देश के किसी भी राज्य में जाइए, एक समान नागरिक मिलेंगे आपको, मगर बंगाल में 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। सबसे पहले दीदी को सबसे प्राण प्रिय है ऐसे घुसपैठिए रहते हैं, घुसपैठिए। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जोर से बोलिए, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकती? लेकिन चुनाव के बाद सबसे पहले गरीब को भूल जाती है ये ममता बनर्जी। चल भाई भाईपो की होंद बड़ी होती जाती है, भाईपो पैसे वाला बनता जाता है और गरीब को कंगाल करने का हालात अगर किसी ने पैदा किए तो ममता बनर्जी ने किए। मेरे मित्रों, अब कह रही है कि मैं सांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं। चुनाव आता है तो ये सांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण बन जाती है। राहुल 7 साल पहले जो लोग हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए थे, वो सारे के सारे लोग अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं आजकल। यह परिवर्तन मोदी जी लेके आए, अमित शाह लेके आए हिंदुस्तान के अंदर।
अद्भुत परिवर्तन है और यही परिवर्तन है। और आपके यहाँ की मुख्यमंत्री जो रोहिंग्याओं का साथ देती है, जो घुसपैठियों का साथ देती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल के रोजगार को खा जाती है, जो बंगाल के गरीब का गेहूं खा जाती है, जिन्होंने बंगाल के अंदर माफिया राज को स्थापित कर दिया, राजनीति का अपराधीकरण। नितोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक इतवार के रोज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं यौम पैदाइश मनाने के लिए परबलिया कोलवरी फुटबॉल ग्राउंड से कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जेर एहतमाम इतवार के रोज एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। बाद में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर खराज तहसीन पेश की गई। इस मौके पर SC/ST के सेक्रेटरी जनरल दीनानाथ हरिजन, चेयरमैन SK चौधरी, परबलिया कोलवरी मैनेजर आनंद प्रकाश, सस्ता सोटपुर एरिया सेक्रेटरी रामा शंकर राम, राजनाथ हरिजन, रंजीत बोरी, खजांची सत्यजीत राम, बेल तोडो और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक रैली परबलिया कोलवरी फुटबॉल ग्राउंड से निकाली गई थी, जो परबलिया कोलवरी भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर जो परबलिया सुभाष मोड़ गई थी और वहां से वापस आई थी। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में सिस्टा के ऑल इंडिया सदर दीनानाथ हरिजन ने बाबा साहेब की सीरत पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद इन्होंने खुद को तालीम याफ्ता बनाया और सबको तालीम की अहमियत की वजाहत की। कहा, बाबा साहेब एक शख्स नहीं बल्कि एक ख्याल था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस मजहब के तहत मैं पैदा हुआ हो वो मेरे अख्तियार में नहीं था, लेकिन मरना मेरी दस्तरस में है। इसने 5 लाख लोगों के सामने बुद्ध मजहब कबूल किया था। इन्होंने सबसे अपील की कि वो बाबा साहेब की हिदायत के मुताबिक बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। इन्होंने तमाम ECL कारकुनों से अपील की कि वो दयानतदारी से काम करें ताकि कंपनी दोबारा खसारे में ना जाए। कहा कि लोग बाबा साहेब को दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ दलित थे बल्कि हिंदुस्तान के मसीहा थे। सिस्टा ECL के सदर SK चौधरी ने कहा कि हर शख्स को अपनी ज़ात की तारीख मालूम होनी चाहिए। अगर आज बाबा साहेब ना होते तो हम मुआशरे में दलितों और हुकूक की तरक्की को हासिल नहीं करते। सबसे अपने बच्चों को तालीम दिलाने का अहद करने को कहा। बाराबनी घाट के बेलतोडो ने कहा कि बाबा साहेब ने आइन वज़ा करके दलितों और ख्वातीन का ख़ास ख्याल रखा। आज इनकी तहरीरी आइन की वजह से हमें मुआशरे में मसावात का हक मिल गया है। इन्होंने कहा कि नितोड़िया जोन में कहीं भी बाबा साहेब का कोई बुत नहीं है। इसने बाबा साहेब का बुत लगाने को कहा। सोदपुर एरिया के प्रेसिडेंट अद्या प्रसाद जी, सोदपुर एरिया के सेक्रेटरी रामाशंकर जी, जयसन जी, रंजीत जी, समस्त संतोड़िया से नितोड़िया पुलिस स्टेशन के जेर एहतमाम सोमवार को कोरोना के खिलाफ लोगों को मुतनबा करने के लिए आगाही मुहिम चलाई गई। काबिल जिक्र बात यह है कि कोरोना का बढ़ता हुआ फैलना लोगों समेत इंतजामिया के लिए खास तशवीश का बास रहा है। शऊर उजागर करने के बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आदरा में पुलिस ने तमाम तालीमी अदारों को बंद रखने की हिदायत की। सोमवार के रोज़ नितोड़िया पुलिस स्टेशन के जेर एहतमाम सरपरस्तों को एक मास्क दिया गया। ऑटो ड्राइवरों और बाइकों को रोककर ये बताया गया कि अगर वो मास्क के बगैर मिले तो अगली बार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालदा असेंबली हलका में 29 अप्रैल को 8वीं मरहले में वोटिंग। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल साहा इसी मरकज में हैं। हस्ब मामूल इसने वक्त पर महम ख़त्म की। शाम के 6 बज रहे थे। महम से घर लौटते वक्त सरपसंदों ने पुराने मालदा में सापुर पुल के करीब गोपाल पर मुबीना तौर पर गोली चला दी। इसे खूनी हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालत बहुत संगीन है। मालदा में बीजेपी के उम्मीदवार पर गोली चला दी गई। गले में गोली लगी। शदीद जख्मी हालत में इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ऑपरेशन जारी है। इस वाक़े ने शाहपुर के इलाके में हलचल मचा दी। सलानपुर में बंगाली फिल्मी अदाकारा और बरहम के रकन पार्लियामेंट शताब्दी राय ने
बाराबनी असेंबली के निचली सतह के उम्मीदवार वेदन उपाध्याय की हिमायत में लगातार 2 दिन में मोटरसाइकिल के 4 जुलूस निकाले। सोमवार के रोज सलानीपुर ब्लॉक में बाराबनी ब्लॉक से 2 जुलूस और जतपुर गांव से कसमोकली मोड़ तक एक तारीखी मोटरसाइकिल जुलूस। इस जुलूस में कारकुनों के एक बड़े हुजूम ने शिरकत की। मजीद ये कि इसी दिन चितरंजन के मोटरसाइकिलों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। इस तनाज़र में मेंबर पार्लियामेंट और बंगाली फिल्म की हीरोइन शताब्दी राय ने कहा कि लोगों के जोश व जज्बे का कहना है कि बाराबनी में तीसरी बार कानून साज असेंबली की फतह की जमानत है। जिस तरह से हम सब का इस्तकबाल कर रहे हैं वो ये साबित कर रहा है कि तमाम लोग बाराबनी असेंबली में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं। इस तनाज़र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार वेदन उपाध्याय ने कहा कि बाराबनी में तरक्की हासिल होगी। अब लोग जानते हैं कि पिछले 10 सालों में किसने तरक्की की है। रियासत के अवाम बेल्ट बॉक्स में पर जवाब देंगे। रियासत में 2 मई को सब्ज तूफान तुलू होगा। শীতলকুচি ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু বলবেন? ভীষণই দুঃখজনক এবং সেই নিয়ে যে নেতারা বলছে যে এত উচ্ছ্বাস, মানুষের ভালোবাসা, বিধান উপাধ্যায় 2 বার জিতেছিল, এবারেও জিতবে 100% কনফার্ম। শীতলকুচির ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু বলবেন? এক ভীষণই দুঃখজনক এবং সেই নিয়ে যে নেতারা বলছে। बाराबनी ब्लॉक आज उतापाड़ा गांव में मौजूद इंतखाबात के दौरान जब वो सड़क से वॉकआउट कर रहे थे तो बीजेपी के सदर को मारपीट करने के बाद बीजेपी ने 3 अफराद के नाम पर बाराबनी थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। কারা বললো এটা? আপনারা কোন পার্টি করেন? এই কটায় হয়েছে ঘটনাটা? কি নাম আপনার? কারা মেরেছেন চেনেন তাদেরকে? হ্যাঁ, কজন লোক ছিল? ছিল তো ওরা 6-7 জন। সঞ্জিত বাউরি, প্রশান্ত বাউরি। ওরা কোথাকার, কোন গ্রামের? চাপাড়া গ্রাম। ঘটনা 80 বছরের মধ্যে আজকে ভোট ছিল। কোন গ্রামে? ইটাপাড়া গ্রাম। নিয়ে আমরা ভোট করাবার জন্য যাচ্ছিলাম। আমাদের আগে ছিল কেন্দ্র বাহিনীর গাড়ি। হ্যাঁ, আগে ছিল কেন্দ্র বাহিনীর গাড়ি আর অফিসারের গাড়ি ছিল। গাড়ি আমাদেরকে, আমরা হাত দিয়েছিলাম গাড়িকে, গাড়ি আমাদেরকে ওভারটেক করে বার হয়ে যায়। গাড়ি কিছু দূর যাওয়ার পর পিছন দিক থেকে ওরা 6-7 মোটর সাইকেল নিয়ে এসে আমাদেরকে 2 জনকে অ্যাটাক করে। কারা ছিল? টিএমসির লোক সুকুমার সাধু, সঞ্জিত বাউরি। आसनसोल दुर्गापुर के सीपी ने इलेक्शन कमीशन में जगह ली। 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने वोट को सामने रखते हुए सीपी को तब्दील करने का फैसला किया। मितेशकर जैन बने आसनसोल और दुर्गापुर के नए सीपी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी अरविंद आनंद ने 6ठे मरहले के इंतखाबात से कबल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर मुकेश जैन की जगह ली है। इसी को बिधोन के साबिक एसपी भास्कर मुखर्जी की जगह अजीत कुमार सिंह, बरहम एसपी मिराज खालिद की जगह नरेंद्र नाथ त्रिपाठी और ग्लेयर बीरभूम के एसडीपीओ अभिषेक राय की जगह लाया गया है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 6ठे मरहले की मुहिम आज शाम खत्म होगी। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग से 72 घंटे कबल इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। 6ठे मरहले में 4 अजला की 43 में से 43 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। रियासत में अब तक 180 नशिस्तों पर 5 मरहलों में वोट डाले जा चुके हैं। 6ठे मरहले समेत बाकी 2 मराहल में 114 नशिस्तों पर वोटिंग होनी है। 22 अप्रैल को लोक शुमाली 24 परगना जिला के 17 नादिया में 9 मशरकी बर्धमान में 8 और उत्तर दिनाजपुर की 9 नशिस्तों पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 6 अजला में इंतखाबात होने वाले 4 अजला में से 3 उत्तर प्रदेश बांग्लादेश के सरहद से मुत्सिल दिनाजपुर, नादिया और शुमाली 24
परगना 3 जिला की असेंबली की इन 13 नशिस्तों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दिन हिफाजती इंतजामात रखने का फैसला किया है। मालूमात के मुताबिक इस मरहले में सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF की 932 कंपनियां तैनात की जाएंगी। छठे मरहले में रियासत के 5 मौजूदा वज़रा का मुस्तकबिल EVM में बंद होने जा रहा है। इनमें ग्वाल पोखर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद गुलाम रब्बानी, कृष्णनगर साउथ से अजवाल बिस्वास, हावड़ा से ज्योतिप्रिया मालिक, दमदम शुमाल से चंद्रिमा भट्टाचार्य, मशरकी बस्ती से स्वप्न देवनाथ शामिल हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के मुमताज़ उम्मीदवारों में कृष्णनगर शुमाली से अदाकारा कोशानी मुखर्जी, निहट्टी से परत भूमक, बैरकपुर से राज चक्रवर्ती शामिल हैं। इसके साथ ही इंतखाबात के इस मरहले में बीजेपी के मुतअद्दिद तजुर्बाकार रहनुमाओं के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इसमें सबसे अहम नशिस्त को कृष्णनगर शुमाली समझा जाता है, जहां से बीजेपी की कौमी नायब सदर मकूल राय उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही बीजेपुर से शुभर्णशो राय, भटपड़ा से पून सिंह, जगदल से अरिंदम भट्टाचार्य, नोपाड़ा से सुनील सिंह, खड़ा से शील भदर दत्ता भी जुमेरात को EVM पर बंद रहेंगे। इस मरहले में 27 खवातीन समेत कुल 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तमाम 43 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 12 और मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी 23 सीटों पर मुकाबला कर रही है। बीजेपी के सीनियर कायदीन अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर JP नड्डा, स्मृति ईरानी और सैयद शहनवाज हुसैन आज रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी भी आज के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। इधर मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इरीज आफ्ताब ने 5वीं मरहले के हतमी राय दहिंदगी का ऐलान कर दिया है। हफ्ता को हुए इस मरहले में कल वोटिंग 82.89% थी। मशरकी बर्दमान ने सबसे ज़्यादा वोट 86.04% और क्लैम्पोंग ने सबसे कम 72.57 हासिल किए। आसनसोल में टॉलीवुड और बॉलीवुड कल मगरबी बर्दमान ज़िला के शुमाली विधानसभा की असेंबली इंतखाबी मुहिम के लिए आसनसोल में कल होंगे। मंगल के रोज़ टॉलीवुड से अदाकारा के साथ MP देव और बॉलीवुड से अमीषा पटेल तृणमूल के उम्मीदवार मुलाई घटक की हिमायत में मुहिम चलाएंगी। बॉलीवुड देव से अदाकार मेंबर पार्लियामेंट शुमाली मुलाई घटक की हिमायत में शुमाली असेंबली के बूदा मैदान में जलसा करेंगी। तृणमूल से ताल्लुक़ रखने वाली बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल उम्मीदवार मुलाई घटक की हिमायत में रोड शो करेंगी। देव की जलसा आमा और अमीषा पटेल वार्ड नंबर 29, 27, 15 और धक्का मोड़ 20 तारीख को दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दिवांशु भट्टाचार्य 22 को आसनसोल उत्सव मैदान में सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक एक जलसा आम करेंगे। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इट्स नॉट व्हाट यू लुक एट दैट मैटर, इट्स व्हाट यू सी। ये वो नहीं है जो आप इस मामले को देखते हैं, ये वही है जो आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।